आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। जय श्री राम। गुरु जी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में और इस धाम के बारे में। जी, ये भैरूधाम मंदिर है, मेरू खुर्द गांव है, जो सावर तहसील जिला केकड़ी राजस्थान में है। और यहाँ पे निसंतान माताओं बहनों को आशीर्वाद होता है और लगातार पूरे विश्व से यहाँ माताओं बहनों का दुख दूर हो रहा है। सब लोग आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद हो रहा है। तो यहाँ के बारे में जो हम लाइव से बताते रहते हैं कि जो भी माताएं बहनें इस समस्या से दुखी है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज है इस धाम के बारे में कि आप घर बैठे ही यहाँ पे आशीर्वाद लेने आने का संकल्प करें कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान भैरवनाथ को अरदास लगाए, महाराज जी को प्रणाम करें, संकल्प करें कि हम धाम पे आएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाए। ऐसा संकल्प करोगे तो आपको घर बैठे भी आशीर्वाद हो जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप धाम पे आए और यहाँ पे जो यहाँ का सिस्टम रहता है, यहाँ की धरती माता का इतना अद्भुत आशीर्वाद है कि यहाँ पे आते ही कई माताओं बहनों को पहले दूसरे दिन में ही ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जैसे उनको रिजल्ट उसी दिन मिल जाते हैं। और शनिवार रविवार को जो यहाँ पे दरबार का कार्यक्रम चलता है 2 दिन, और यहाँ का जो आते ही एक पर्चा बनाना होता है, जो ये पर्चा होता है जिसमें अपनी समस्याएं माता बहनें आके लिखवा देती है। और फिर इस पर्चे में इसको लेकर दरबार में जाते हैं। ये एज ए प्रार्थना पत्र है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर के अनुसार आपने जहाँ जहाँ दिखाए हैं वो चीज़ें होती है इसमें। इसके अलावा आपके पीरियड्स की डेट कैसी आ रही है, आपको पीसीओडी बताए हैं या क्या क्या कारण बताए हैं, जो भी समस्याएं आपको जहाँ दिखाए हैं वहाँ बताई है। इसके अलावा भी आपके क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी इसमें पर्चे में लिखनी होती है। तो उसके बाद आपको इस पर्चे को लेकर दरबार में महाराज जी के पास उपस्थित होना होता है और वहां से एक लाल धागा आपको बाएं बाजू में बांध दिया जाता है और वहां से आशीर्वाद दिया जाता है। और एक औषधि भी दी जाती है जो पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुदेव के समय से ही ये बहनों के लिए वरदान साबित हो रही है और आज भी धीरे धीरे पूरी विश्व में इसका यूज होने लगा है। तो मुख्य रूप से यहाँ की जो फूड आइटम है ये पूरी तरह से, और एक ये पानी की दवा होती है जिसको बहनों को 20 दिन लेना होता है, 20 दिन ही लेना होता है। पीरियड क्लियर होने के 2 दिन बाद, क्लियर होने के भी 2 दिन बाद इसको 1.5 से 10 दिन पहले बंद कर देते हैं। पानी वाली दवा होती है। और एक होती है ये दूध वाली, इसको रात को भोजन करने के बाद सोते समय इसको 25 दिन लेते हैं, पीरियड की तारीख से 5 दिन पहले बंद कर देते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अलावा पुरुषों के लिए भी एक दवा होती है जो ये दूध में लेने की दवा है, सुबह के टाइम ली जाती है। 1 से 2 चम्मच गौ माता का दूध ही प्रयोग किया जाता है और इमरजेंसी नहीं मिले तो भैंस का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो और एक गुड़ वाली दवा होती है जो पीसीओडी वाली बहनों को भी दी जाती है। तो ये सारी फूड आइटम है।
लेकिन इनका इतना अद्भुत चमत्कार है कि यहाँ पे इसको लेते लेते किन्हीं बहनों को 5-7 दिन में रिजल्ट बनते हैं, तो किन्हीं को महीने भर में, तो किन्हीं को 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो हम लाइव के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप कम से कम जैसे यहाँ पे बताया गया उसको लाइव के माध्यम से जानकारी ले, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो, और इसको अच्छे से फॉलो करें। ऐसे आश्चर्यजनक रिजल्ट है यहाँ के कि जहाँ से एलोपैथिक से थक गए हैं उनके भी रिजल्ट इस धाम से आ रहे हैं। तो आप अपना संकल्प पॉजिटिव रखें और सबसे पहले आप अपना खान पीन चेंज करें, जैसे नॉन वेज बिल्कुल बंद करें, चाय बंद करें, और इसके अलावा तेज खटाई, तेज मिर्च मसाले, इन चीजों को, मिठाई ज्यादा खाना, ये सारी चीजें बंद करें। और सबसे मोटी बात मैं आज लाइव के माध्यम से बता रहा हूं कि ओव्यूलेशन जो होता है, डॉक्टर बोलते हैं ओव्यूलेशन के दिन, बच्चा लगने के दिन, बच्चा लगने के दिन कौन से माने जाए, ये सभी के लिए अनिवार्य है। और इसमें 0 स्पर्म काउंट वाले को भी रिजल्ट आ जाते हैं अगर इन्हीं दिनों को कोऑपरेट करे और बाकी के दिनों को लॉकडाउन करे, तो आपको आशीर्वाद होना संभव है। तो इसमें जो बच्चा लगने के दिन जो हमारे अनुसार हम वर्षों से जानकारी दे रहे हैं, वो ये दिन माने जाते हैं कि पीरियड आने की तारीख से लेकर वहां से 8 दिन अवॉइड करें, और 8 दिन के बाद 8वें दिन से लेकर वहां से 10 दिन कोऑपरेट करें, उसके बाद पूरा महीना अवॉइड करें। ऐसे आप कोऑपरेट करोगे तो, और भगवान का ध्यान करोगे, हमारे लाइव आरती दर्शन और यहाँ के वीडियो जो जाते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं, महाराज जी के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको निश्चित आशीर्वाद होगा। और अचानक से ऐसा लगेगा कि मुझे दरबार ने जल्दी आशीर्वाद दे दिया। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों से भी अपना व्यवहार बेटूट कम करें जो आपको ये बोलते हैं कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जब अपने को नकारात्मक चीजें ज्यादा सुनने को मिलती है तो उससे अपना मन टूट जाता है, और मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, तो भावनाएं आहत होती है। भावनाएं आहत होती है तो हार्मोन अनबैलेंस होते हैं, हार्मोन अनबैलेंस होते हैं तो फर्टिलिटी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप पॉजिटिव ऊर्जा के लिए अपना भाव धाम से जोड़ के रखें, और औषधि का जैसे यहाँ से प्रयोग बताया जाए वैसे अच्छे से करें, खान पीन मैनेज करें, ओव्यूलेशन ट्रैक करें, और बच्चा लगने के बाद एक बार धाम पर आए, उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है। आपको फिर बच्चा लेके ही आना है, बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी मुझे लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा किसी के 3 महीने का है या 5 महीने का है, उनको बार बार बीच में बहुत दूर से आने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चा जैसे आपको पॉजिटिव बना तो एक बार धाम पे आइए, और एक कमर में जो धागा बांधा जाता है पॉजिटिव आने के बाद, जिससे हमारे गुरुदेव ने बताया कि उससे बच्चे को खराब होने में रोकने के लिए उसको बांधा जाता है कमर में, ऐसे मान्यता है गुरुदेव की, और उसके रिजल्ट भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जिन बहनों को रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पे आके एक बार आशीर्वाद ले, और वो कमर का धागा जरूर बंधवा ले उस, और आशीर्वाद लेके जाए, हो सके तो मिठाई लेके आए धन्यवाद करने के लिए, महाराज जी के लिए या महाराज जी के स्टाफ के लिए और भगवान भैरवनाथ के लिए। और यहाँ पे और चीजें नहीं चढ़ती है, शराब बंद है बिल्कुल, शराब लेकर ना आए। भगवान भैरवनाथ के काफी समय से हमने निवेदन किया उनसे कि ये बंद कर दिया जाए, तो वो रोके हुए हैं, शराब बिल्कुल बंद है। आप मीठा कुछ भी कर सकते हैं। और जिनको बच्चे हो चुके हैं और वो आशीर्वाद के लिए लाना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो शराब नहीं लाए और सब चीजें ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ का लाल धागा होता है और ये पर्चा यहाँ पे बनाना होता है,
और मैं लाइव के माध्यम से और यहाँ बैठे हुए माता बहनों को सबसे मोटी चीज बता दूं, महाराज जी को आपसे दो चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पर्चे में लिखी हुई मुझे मिलनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी डेट महीने पे आती है या 2 महीने में आती है, ये मुझे कंफर्म पर्चे में चाहिए। दूसरा, आपको डेट खुल के आती है, ये मुझे पर्चे में चाहिए या कम आती है, ये सही से स्टाफ से आपने लिखवाया कि नहीं लिखवाया। दूसरा, तीसरा, आपने डेट की तारीख सही लिखाई है या नहीं लिखाई। जो आपकी गत महीने थी और इस बार थी, वो दोनों डेट सही होनी चाहिए। बस इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम रही हो, इस धाम का अद्भुत आशीर्वाद है, गुरुदेव का वरदान है कि वो निश्चित आपकी दूर होगी और आपको जल्दी ही आपकी गोद में ईश्वर का आशीर्वाद होगा और भगवान तुम्हें गोद भरेंगे। ऐसा यहाँ का अद्भुत आशीर्वाद है। तो आप मुख्य चीज अपनी डेट सही से लिखाए। इसमें समस्याएं जो भी है वो आपने बताई दी होगी। आपको क्या है कि हमेशा मैं लाइव के माध्यम से ये चीज बताता रहता हूँ, आज और बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आपको बात करने का बहुत कम टाइम मिले महाराज जी से, लेकिन आपका पर्चा सही आना चाहिए दरबार में। पर्चे में डेट कब आई और उल्टा लिखा दिए या कुछ सही से नहीं लिखाई तो आपकी दवा का सिलेक्शन गलत हो सकता है और उससे आपके रिजल्ट डिले हो सकते हैं, लंबा समय लग सकता है। तो सबसे पहली बात, पीसीओडी है तो भी उसमें नोट कराए, हार्मोन अनबैलेंस है तो बता दें, अंडे नहीं बन रहे वो लिखा दें, आपके टिकनेस की प्रॉब्लम वो बता दें, खराब होने का इश्यू है वो बता दें, आपको ट्यूब ब्लॉक है वो लिख दें। और सारी प्रॉब्लम लिखने के बाद डेट सही से लिखाएं कि मेरी डेट कब आती है। और पुरुषों में अगर लो स्पर्म काउंट है या 0 है, जो भी समस्याएं हैं वो भी जरूर पर्चे में ऐड कराएं। हमारी बहनें वैसे जीएनएम करी हुई बहनें को लगा रखा है, अच्छे से ट्रेंड है और सब कुछ पूछ लेती है अच्छे से। फिर भी आप अगर उनसे भी कुछ चूक हुई तो आप सब पढ़े लिखे हो, अपनी डेट सही से लिखाएं। और कोई पूछना चाहे कमेंट में ऐसा कुछ इश्यू हो। गाय का दूध कोशिश करें लेने की, क्योंकि गाय का दूध और घी खुद औषधि है। फिर भी अगर ऐसी इमरजेंसी है, कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो भैंस का भी यूज कर सकते हैं, भैंस का दूध भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, ये धागे के बारे में भी बातें आती है। ये धागा आपके बांधने के बाद 5-6 महीने तक वैलिड रहता है, ये ऐसे खराब नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना कि कहीं परिवार में अगर किसी शांत हो गया है कोई, तो वहां इसको चेंज कराना होता है वापस आके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी आओ जाओ, आपके धागे को कोई प्रभाव ही नहीं कर सकता। तो अब हम कुछ बातचीत करेंगे। कोई रिजल्ट वाले भी आ गए हैं क्या हमारे बीच, जिनके रिजल्ट आए हैं? अच्छा, आप हो, एक ही आए हैं अभी? दो व्यक्ति आए हैं जिनके रिजल्ट आए। आपका कितने साल बाद आया? 5 साल बाद। अच्छा, और दूसरे कितने साल बाद आया? अच्छा, नाम संकल्प लेने से आया। बहुत अद्भुत बात, बहुत ही बढ़िया है। और ईश्वर ऐसे ही हर माता बहनों को आशीर्वाद दें। ये जो रिजल्ट है, ये तो बहुत ही आश्चर्य वाला रिजल्ट है। 2-2, 3-3 महीने तक इनकी डेट नहीं आती थी और 2 महीने बाद आशीर्वाद हो गया है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा जी जी जी, पहले महीने में आ गया रिजल्ट। अब आपको इनको 2-3 महीने में डेट आती थी। कितना अद्भुत रिजल्ट है। 10 दिन ही दवा खाए, तो ये बहुत ही आश्चर्य। और उधर वो संकल्प करने मात्र से रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जोड़ों की दवाइयां भी जमा हो जाती है वापस। तो यह सब प्रकार से रिजल्ट है। तो आप सभी अच्छे से जो जो चीजें मैंने अभी बताई थी, घर से संकल्प करो, रोज भगवान को याद करो, अपना भाव धाम से जोड़ो, आपको घर बैठे ही आशीर्वाद होंगे।
तो अब हम लाइव का कार्यक्रम। दरबार लगने का दिन मुख्यतः शनिवार और रविवार रहता है। अब क्या है कि हम शुक्रवार को जो जोड़े आते हैं उनको 2-3 घंटे का दरबार शाम को भी लगता है, भी लगेगा 2-3 घंटे, और सुबह बाकी के जोड़ों का सुबह। हालांकि लोग सब आरती के बाद ही जाते हैं सुबह, लेकिन शनिवार रविवार मुख्यतः रहता है। बाहर से आने वाले लोग शुक्रवार नाइट यहीं स्टे करते हैं और कार्यक्रम दरबार का लगता है, पर्चा यहीं बना दिया जाता है। और जितने भी लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे भोजन व्यवस्था हम जल्दी से जल्दी और बढ़िया कर रहे हैं। भोजन बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है। रहने की व्यवस्थाएं भी जल्दी ही आने वाले अगले सप्ताह तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, और अभी भी है व्यवस्थाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तैसे हो ही रही है। थोड़ा बारिश का मौसम परेशान कर रहा है, तो आने वाले समय में रहना खाना सोना भोजन की व्यवस्थाएं सब फ्री होगी। यहाँ पे कुछ औषधि का छोटा सा चार्ज है, वो आप लोगों के लिए है, और उसी से हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आपको औषधि लेके जानी है, उसको अच्छे से फॉलो करना है और धाम पे अपना विश्वास बनाए रखना है, आपको निश्चित आशीर्वाद होंगे।